मैंने आपको इंग्लिश का आज लेट्स ट्राई 5 जो कि ये है आपका, वो मैंने करवाया था आपको। और उसके बाद मैंने आपको लेट्स ट्राई 6 ये करवाया था, जिसमें लास्ट में 3 मैंने छोड़ दिए थे आपके, वो ये हैं। आप वीडियो स्टॉप करके इसको देख लीजिएगा। अब जो आज आगे मैं आपको करवाऊँगी, मैं आपको फ्रेज एंड क्लॉजेज, और उसके बाद लेट्स ट्राई 7 और लेट्स ट्राई 8 एंड 9। इसके बाद हम इसको फिनिश कर देंगे और हम अपना नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ट्रेमेंडस ट्री। तो इसको स्टार्ट करते हैं। फ्रेजेस एंड क्लॉजेज। वी हैव लर्न दैट अ सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड दैट मेक कंप्लीट सेंस ऑन इट्स ओन। हम ये जानते हैं कि सेंटेंस जो है वो एक ग्रुप ऑफ वर्ड है, शब्दों का एक समूह है जो अपने आप में पूरा सेंस देता है। ठीक है। इट कंटेन्स सब्जेक्ट एंड अ प्रेडिकेट। जो एक सेंटेंस होता है उसमें एक सब्जेक्ट होता है और एक प्रेडिकेट होता है। द सब्जेक्ट इज द पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग दैट इज बीइंग स्पोकन अबाउट इन द सेंटेंस। सब्जेक्ट आपका कोई भी पर्सन, कोई भी प्लेस, कोई भी एनिमल, कोई भी थिंग हो सकता है जिसके बारे में बात की जा रही है, वेयरएज। और वहीं दूसरी जगह द प्रेडिकेट कंटेन द वर्ब एंड टेल अस मोर अबाउट द सब्जेक्ट। जो आपका प्रेडिकेट होता है वो उसमें वर्ब होती हैं और अदर जितने भी आपके पार्ट ऑफ स्पीच है वो होते हैं जो हमें सब्जेक्ट के बारे में और इन्फॉर्मेशन देते हैं। कलाम रैन। इन द ग्रुप ऑफ वर्ड्स गिवन अबव, कलाम इज़ द सब्जेक्ट एंड रैन इज़ प्रेडिकेट। तो इसमें कलाम जो है वो आपका सब्जेक्ट और रैन आपका क्या है, प्रेडिकेट है। ठीक है। इट मेक्स कंप्लीट सेंस ऑन इट्स ओन। अगर हम पूरा सेंटेंस इसको पढ़ें तो इसमें 2 ही अक्षर हैं और ये पूरे अपने आप में कंप्लीट है, इसमें एक्स्ट्रा वर्ड ऐड करने की भी ज़रूरत नहीं है, ये पूरा सेंस दे रहा है। कलाम रैन, कलाम दौड़ी, बस ख़त्म। ठीक है। सो वी कॉल इट अ सेंटेंस, तो हम इसे सेंटेंस कह सकते हैं। वी कैन सी दैट द सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट कंटेन्स ओनली 1 वर्ड ईच। अगर हम देखें सब्जेक्ट एक है कलाम और प्रेडिकेट भी एक है रैन, तो एक सब्जेक्ट है और एक प्रेडिकेट है। दिस इज़ नॉट ऑलवेज द केस, लेकिन ऐसा नहीं है कि हमेशा इतना ही हो कि इतना ही सेंटेंस दिया हो, ऐसा कभी नहीं है। लेट्स लुक एट सम सेंटेंसेस, जैसे कलाम रैन आफ्टर द ट्रेन। ठीक है। तो आप सेंटेंस में हमने कुछ वर्ड्स ऐड कर दिए हैं, कलाम रेन आफ्टर द ट्रेन। ही वॉज स्टैंडिंग ऑन द प्लेटफॉर्म। सेकेंड है आपका ही वॉज, वो कहाँ खड़े थे, स्टेशन प्लेटफॉर्म पर खड़े थे। इन द फर्स्ट सेंटेंस अगर हम फर्स्ट सेंटेंस की बात करें, कलाम इज़ द सब्जेक्ट एंड रैन आफ्टर द ट्रेन इज़ प्रेडिकेट। तो कलाम आपका सब्जेक्ट हो गया और बाकी का आपका बचा हुआ प्रेडिकेट हो गया। ठीक है। द वर्ब इज़ अ ग्रुप ऑफ वर्ड आफ्टर द ट्रेन डज नॉट मेक सेंस ऑन इट्स ओन। देखिए आफ्टर द ट्रेन जो है ये आपका सेंटेंस कंप्लीट नहीं है, ये जो वर्ड्स हैं वो कोई सेंस नहीं बनाते, कोई अर्थ नहीं देते हैं आपको। तो इसीलिए हमें सब्जेक्ट और वर्ब की ज़रूरत पड़ती है किसी भी सेंटेंस में कोई सेंस निकालने के लिए, किसके बारे में कहा जा रहा है, क्या कहा जा रहा है, वो एक्शन क्या कर रहा है, ये जानने के लिए। ठीक है। वी कैन कॉल सच ग्रुप ऑफ वर्ड फ्रेजेस। तो ये जो वर्ड हैं आपके आफ्टर द ट्रेन, इसे हम फ्रेज कहते हैं। ठीक है। सब्जेक्ट और वर्ब के बाद जो आपके होते हैं उसको हम फ्रेज कहते हैं। ठीक है। इन द सेकेंड सेंटेंस, अगर हम दूसरे सेंटेंस की बात करें, स्टैंडिंग ऑन द प्लेटफॉर्म इज़ अ फ्रेज। तो ही वॉज के बाद जितना बचता है स्टैंडिंग ऑन द प्लेटफॉर्म, ये आपका फ्रेज है। अब फ्रेज इज़ अ ग्रुप ऑफ वर्ड। फ्रेज क्या होता है, एक ग्रुप ऑफ वर्ड होता है दैट डज नॉट मेक सेंस ऑन इट्स ओन। ये भी अपने आप में कोई सेंस नहीं बनाता, अपने आप में ये कंप्लीट नहीं होता है। इट नीड मोर वर्ड्स फॉर इट टू मेक सेंस। और इसको ज़्यादा शब्दों की ज़रूरत पड़ती है किसी भी सेंटेंस में सेंस बनाने के लिए। इट डज़ नॉट कंटेन अ सब्जेक्ट एंड अ प्रेडिकेट। ठीक है। इसमें सब्जेक्ट और प्रेडिकेट नहीं होता है। लेट्स लुक एट अनदर ग्रुप ऑफ वर्ड्स। अब हम एक और सेंटेंस को देखते हैं। व्हेन आई गेट होम मदर विल सर्व ब्रेकफास्ट। ये आपका सेंटेंस दिया है, व्हेन आई गेट होम मदर विल सर्व ब्रेकफास्ट। अ क्लॉज इज़ अ ग्रुप ऑफ वर्ड दैट कैन हैव बोथ अ सब्जेक्ट एंड अ वर्ब। तो ये क्लॉज क्या है, एक ऐसे शब्दों का समूह है जिसमें सब्जेक्ट और वर्ब दोनों हो सकते हैं। द ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ये जो आपका ऊपर दिया है, व्हेन आई गेट होम हैज़ अ सब्जेक्ट एंड अ वर्ब। व्हेन आई गेट होम, आई गेट होम। तो ये आपका जो ग्रुप ऑफ वर्ड दिया है इसमें आपका सब्जेक्ट भी है, आपका वर्ब भी है, बट दे डू नॉट एक्सप्रेस अ कंप्लीट थॉट। लेकिन ये आपका सेंस पूरा नहीं करते हैं। व्हेन आई गेट होम, तो जब मैं घर पहुंचा फिर क्या हुआ आपको ये भी तो पता होना चाहिए, तो इतने से ही सेंस कंप्लीट नहीं होता है। द क्लॉज व्हेन आई गेट होम इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ सच अ क्लॉज। तो वो क्लॉज जो अपने आप में कंप्लीट नहीं हो पाते हैं, ये उसी का एक एग्जाम्पल है। सम क्लॉज आर इंडिपेंडेंट। मैंने आपको पहले भी बताए हैं बहुत बार,
फिर से आपको बता रही हूँ, कुछ क्लॉजेज जो होते हैं वो आपके इंडिपेंडेंट होते हैं, स्वतंत्र होते हैं, विच मीन्स दैट दे एक्सप्रेस एन कंप्लीट थॉट। मतलब ये होता है कि वो जो है अपना जो विचार है उसको पूरी तरीके से बता पाती है। एन इंडिपेंडेंट क्लॉज इज़ द सेम एज द कंप्लीट सेंटेंस। एक इंडिपेंडेंट क्लॉज को आप एक कंप्लीट सेंटेंस भी कह सकते हैं। एन एग्जाम्पल ऑफ सच अ क्लॉज इज मदर विल सर्व ब्रेकफास्ट। मतलब एक एग्जाम्पल अगर हम ले तो ये जो आपका सेंटेंस है, इतना जो आपका है, इतना आधा, ये आपका एक कंप्लीट क्लॉज है। ठीक है, लेट्स लुक एट सम एग्जांपल ऑफ फ्रेज एंड क्लॉज। देखते हैं। फ्रेज, इन द गार्डन विल बी स्विमिंग वेरी स्लोली माई कजन एंड आई द गर्ल ऑन द बस। क्लॉज का, व्हेन आई वेक अप द डॉग बार्क, ये कंप्लीट है। व्हेन आई वेक अप, जब मैं उठा तो कुत्ता भौंक रहा था। ठीक है, आगे देखते हैं। व्हेन द मैन ब्रोक इन टू द हाउस शी इज़ वेटिंग ही लाफ्ड। अब एक टिप यहाँ पे दी गई है आपको, टिप्स में देखते हैं क्या। अ सेंटेंस एंड अ क्लॉज आर बोथ ग्रुप ऑफ वर्ड कंटेन अ सब्जेक्ट एंड अ वर्ब। एक सेंटेंस और क्लॉज मैंने आपको बताया, इंडिपेंडेंट क्लॉज के बारे में मैंने आपको बताया कि वो एक सेंटेंस की ही तरह होता है। तो एक सेंटेंस और क्लॉज में सब्जेक्ट और वर्ब होते ही होते हैं। देन व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन द टू, लेकिन इनके बीच में अंतर क्या होता है? क्वाइट सिंपली, बिल्कुल आसान है। अ सेंटेंस विल ऑलवेज हैव अ क्लॉज। मतलब क्लॉज जो होता है वो सेंटेंस के अंदर होता है। इट कुड हैव मोर देन वन क्लॉज, और इसीलिए एक सेंटेंस में एक से ज़्यादा क्लॉजेस हो सकते हैं। बट अ क्लॉज कैन नॉट ऑलवेज बी अ सेंटर। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि एक क्लॉज हमेशा सेंटेंस हो। सेंटेंस के अंदर क्लॉज हो सकते हैं, लेकिन आप ये कहें कि हमेशा एक सेंटेंस के अंदर क्लॉज हो, ये ज़रूरी नहीं है। नॉट ऑलवेज डज अ क्लॉज कन्वे एन इंडिपेंडेंट थाट, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि हमेशा एक क्लॉज जो है वो आपका इंडिपेंडेंट हो, कुछ क्लॉज डिपेंडेंट भी होते हैं, इसीलिए यहाँ पर ये चीज़ कही गई है। ठीक है, मैंने आपको बताया इंडिपेंडेंट क्लॉज के बारे में, मैंने आपको बताया है। एक और क्लॉज होता है आपका, वो होता है आपका डिपेंडेंट क्लॉज। अब हम इसमें देखते हैं कि इसमें क्लॉज कौन से हैं और फ्रेज कौन से हैं। तो पहला आपका दिया हुआ है, याद रखिएगा, क्लॉज आपके वो होते हैं, क्लॉज आपके क्या, मैंने आपको ही समझाया है कि क्लॉज आपके सेंटेंस की तरह होते हैं। ठीक है, और फ्रेजेस जो होते हैं आपके, उनमें आपके एक्स्ट्रा वर्ड की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, तो हम देखते हैं। आई ट्रिप्ड बट आई फिनिश द रेस। बट आई फिनिश द रेस, ये आपका है पूरा कंप्लीट। आई फिनिश्ड द रेस, अगर हम देखेंगे मैंने रेस ख़त्म कर दी, तो ये आपका कंप्लीट सेंस दे रहा है। तो ये आपका क्या हो जाएगा? एक क्लॉज हो जाएगा, याद रखिएगा, इट इज़ अ क्लॉज। ठीक है, वाइल शी वॉज रोमिंग अराउंड, तो वाइल शी वॉज, जब वो यूं ही घूम रही थी, तो क्या हुआ ये हमें आगे नहीं पता है अगर हम इसको ना देखें तो इसीलिए ये आपका एक क्या हो जाएगा? ये क्या हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा एक क्लॉज। अब कैसे हो जाएगा हम ये देखते हैं, अगर आपको समझ में नहीं आया। देखिए, ये आपका एक डिपेंडेंट क्लॉज है। डिपेंडेंट क्लॉज से क्या मतलब है कि ये अपने आप में सेंस कंप्लीट नहीं है। क्लॉज आपके दो टाइप के होते हैं, मैंने आपको बताया है। एक होता है आपका डिपेंडेंट, एक होता है आपका इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट अपने आप में पूरा सेंस कंप्लीट करता है, लेकिन डिपेंडेंट आपका पूरा सेंस कंप्लीट नहीं करता। और ये वही एक एग्जाम्पल है। इस सेंटेंस को अगर हम इतना पढ़ेंगे तो इसमें हमें कुछ सेंस कंप्लीट नहीं हो रहा है, लेकिन क्लॉजेज की एक खासियत होती है, क्लॉजेज में आपका सब्जेक्ट और वर्ब दिया हुआ होता है, तो वो दोनों चीज़ें आपको, शी और रोमिंग दोनों आपको मिल रहे हैं, तो ये आपका क्लॉज हो जाएगा। अब यहाँ पे हम आते हैं, द कैट जम्प्ड ओवर द टेबल। अब यहाँ ओवर द टेबल है, ना तो इसमें कोई सब्जेक्ट है ना इसमें कोई वर्ब है, तो ये आपका एक फ्रेज है, याद रखिए। ठीक है, नेक्स्ट है, दिस इज द काम बिफोर द स्टॉर्म। ये भी आपका एक फ्रेज है, क्योंकि ना तो इसमें कोई सब्जेक्ट है ना इसमें कोई वर्ब है, तो ये भी क्या है? आपका फ्रेज। नेक्स्ट है आपका, द टर्टल स्माइल वाइल इट एट द स्ट्रॉबेरी। इट, एट, ये दोनों आपके सब्जेक्ट वर्ब आपको मिल रहे हैं, तो ये आपका क्लॉज हो गया। नेक्स्ट है, द प्रिजनर सेट बिटवीन द टू पुलिसमैन। तो यहाँ पे भी जो अगर आप देखेंगे आप लोगों को यहाँ पर द टू पुलिसमैन तो आपको मिल रहा है, लेकिन आपका वर्ब कहीं नहीं है, और ना इसमें एक्यूरेट कोई आपका सब्जेक्ट दिया हुआ है, तो ये आपका फ्रेज हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, द बोट विल टेक यू अक्रॉस द रिवर। तो इसका आपका क्या हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा एक फ्रेज, और ये आपका हो जाएगा एक क्लॉज। बाकी के मैं आपको कल बताऊंगी, अभी के लिए आप लोग ये अपनी बुक में कंप्लीट कर लीजिएगा।